हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर साल होता है और इस साल भी इस एग्ज़ाम को होने की पूरी संभावना है। और नवंबर के लास्ट तक तो ये एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो ही जाएगा और होपफुली दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। क्योंकि अब आप सब जानते होंगे कि ज़्यादा समय नहीं मिलता फॉर्म को फिल करने के बाद, मुश्किल से 10 to 50 डेज़ ही मिलते हैं फॉर्म के बाद एग्ज़ाम देने में। यानी मान लीजिए आपने 1 तारीख को फॉर्म फिल किया और 1 तारीख को लास्ट डेट हुई फॉर्म फिल करने की और आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम हो, तो इस तरह का ड्यूरेशन रहता है, इससे ज़्यादा ड्यूरेशन मिलता नहीं। तो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क क्या है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस प्रकार फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स आए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं और कुछ भी नहीं जानते आप एसबीआई क्लर्क के बारे में, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर साल एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट निकालता है एनुअली, यानी कि हर साल। और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है रिक्रूटमेंट की। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि फॉर्म को फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे क्या होता है, क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क की एलिजिबिलिटी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए उतनी कि आप एसबीआई क्लर्क को अप्लाई कर सकें, और दूसरा आपकी एज बिल्कुल उतनी होनी चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी एज होनी चाहिए, चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आपने बीएससी किया है या मान लीजिए आपने बीकॉम किया है या आपने बीए किया है, तो आप एसबीआई क्लर्क के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, कोई भी ऐसी आपके पास डिग्री है जो आपकी ग्रेजुएशन को यानी कि स्नातक को कंप्लीट करती है और आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आप पूरा पास आउट हैं, कंप्लीट पास आउट होना चाहिए। यानी कि यदि 3 साल का ग्रेजुएशन है तो पूरे 3 साल तक का आपके पास पास आउट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए वैलिड, तब आप इस एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं अपना सवाल। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है एक बात जो आपको नोट करनी है, कि ग्रेजुएशन के जो रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज और सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स भी जारी होते हैं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप वो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि मेनली इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 50+ आपके मार्क्स हैं, यानी कि 50% से ऊपर हैं आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में, तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से एसबीआई क्लर्क का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज में कुछ सीजीपीए भी देखे जाते हैं, जैसे कि आजकल आप जानते हैं जो नए नए ग्रेजुएशन की एक डिग्री चली है, जैसे कि बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, तो वहाँ पर तो सेमेस्टर वाइज होता है ग्रेजुएशन, तो उसमें सीजीपीए मार्क्स देखे जाते हैं। तो वो भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख लीजिएगा, ज़्यादा उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो 50% से ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप जो है एसबीआई क्लर्क के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम एज लिमिट की अगर बात करें तो एसबीआई क्लर्क को भरने के लिए आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। यानी 20 साल से 28 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एसबीआई में एज अ क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको एज लिमिट आई होप कि समझ में आ गई होगी, और कितनी तारीख से आप 20 साल के हो जाने चाहिए ये आपको नोटिफिकेशन जब आता है तो वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। तो जब नोटिफिकेशन आए, हर साल जब भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर ये मेंशन होता है कि इतनी तारीख तक आप 20 साल की एज को कंप्लीट कर लें, और उसी साल से ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट देखा जाता है। तो बस ये 2 बातें जो होती हैं, ये एलिजिबिलिटी है अगर आप एसबीआई क्लर्क को देना चाहते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अपर लिमिट भी होती है, जैसे कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे देखिए, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 33 साल की एज लिमिट मिलेगी,
यानी कि आप 33 साल तक एसबीआई क्लर्क को भर पाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो 31 साल तक आपको एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है और जनरल कैटेगरी में भी डिसेबिलिटीज़ हैं तो आप 38 साल तक भर सकते हैं। और अगर आप को डिसेबिलिटी है और आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 43 साल यानी 43 ईयर्स तक आप इसको भर सकते हैं। और अगर आपको डिसेबिलिटीज़ है किसी भी व्यक्ति को और वो ओबीसी से रिलेटेड है तो वो फिर 41 ईयर्स तक एसबीआई क्लर्क को फिल कर सकता है। तो ये जो क्राइटेरिया है इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एसबीआई क्लर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में होगी। एक एक बात हम आपको बताएंगे ताकि सारा का सारा आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए और आपको एसबीआई क्लर्क के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आपको कहीं और ना जाना पड़े। और हाँ, इसकी कंप्लीट पीडीएफ, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है और साथ के साथ जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं हमारे चैनल पर, कोई न्यू नोटिफिकेशन आने वाला होता है या हमें कुछ भी बताना होता है तो वो हम बता देते हैं। जैसे एसबीआई क्लर्क का ही जब भी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर डिटेल प्रोवाइड करा देंगे कि नोटिफिकेशन आ गया है या फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दे। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके साथ अगर जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स होते हैं, जो कि आप इतना नहीं देखा जाता क्योंकि कुछ कानून में बदलाव हो चुका है, वहाँ पे 33 साल का रिलैक्सेशन देखा जाता था। अगर एक्स सर्विसमैन है और डिसेबल्ड है तो वहाँ पर सर्विस में जो 3 साल की डिफेंस सर्विस और 8 साल की अदर सर्विसेज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 साल और 8 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड पर्सन में। और अगर कोई महिला विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर दोबारा उसने मैरी नहीं की, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि डाइवोर्स्ड है या विडो है लेकिन दोबारा मैरी नहीं की है यानी रीमैरी नहीं की है, और वो जनरल कैटेगरी में 35 ईयर्स तक तब भर पाएगी एसबीआई क्लर्क के लिए, ओबीसी कैटेगरी में 38 ईयर्स तक भर पाएगी और SC ST कैटेगरी में 40 ईयर्स तक भर पाएगी। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्टली लोग सीधा सीधा बता देते हैं कि 20 से 28 साल तक ही भर सकते हैं, इसके आगे नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी भी है, अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आप आगे भी एज में भर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस कितनी लगती है? तो देखिए, अगर SC ST या PW कैटेगरी से आप आते हैं तो कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी, आप ऐसे ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी जो भी आपकी फॉर्म फिलिंग के लिए जो भी कैफ़े वाले लेंगे बस वही फीस होगी और कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या EWS कैटेगरी के हैं तो आपकी फ़ीस होगी 750, यानी 750 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है। 750 रुपीज़ ये आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क के लिए तो यहाँ पर 2 फेज होते हैं, यानी 2 प्रकार से एग्जामिनेशन होता है। पहला तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है यानी प्री, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं शॉर्ट में, और फिर एक मेन एग्जामिनेशन होता है जो कि आपको फाइनल दिलाता है कि आप एसबीआई क्लर्क बन गए हैं। तो इसके लिए आपको दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। दोनों एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप एसबीआई पर ज्वाइन कर पाते हैं। तो देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में और मेन्स में क्या क्या आता है और आपको किस तरह इसको प्रिपेयर करना है। और एक बात को और आपको यहाँ पे फोकस करना है कि 2 राउंड्स यहाँ पर और होते हैं जिसमें लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है, जो भी प्रायर सिलेक्शन के बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पर मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं तो हिंदी मोस्टली बोली जाती है, तो ये आपकी हो गई टंग लैंग्वेज, या मान लीजिए कि आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आपकी तेलुगु हो गई टंग लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज पर भी एक टेस्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट टेस्ट होता है। वहाँ पर सिर्फ आपको पास होना है, कोई मेरिट वेरिट का लेना देना नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसको आपको पास करना है। ये कब होता है? जब प्री हो जाएगा, उसके बाद जब मेन्स हो जाएगा और उसके बाद ये लैंग्वेज टेस्ट होगा। और जब ये तीनों को आप क्लियर कर लेंगे यानी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप एसबीआई क्लर्क बन जाएंगे। पर प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद लैंग्वेज आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करना होगा सिलेक्शन पाने के लिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है और कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है। पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं और इसके लिए आपको टोटल समय जो मिलता है वो मिलता है 60 मिनट का समय मिलता है। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग मिनट होते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी टोटल 60 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट पेपर कर लेना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 30 ही मार्क्स के भी होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 35 ही मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स के अंदर ही आपको पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है ये प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स में आपको 3 ही चीज़ें भरनी है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो बारी आएगी आपकी मेंस की। तो मेंस में क्या क्या पूछा जाता है? तो मेंस में एक तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंग्लिश पूछी जाती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ होती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये एसबीआई क्लर्क मेंस का पूरा
प्रारूप है, प्री को क्लियर करने के बाद आपको मेंस करना होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस में ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके हो गया, जीए या जीके बोल लीजिए, तो उसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, क्योंकि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंक के बारे में तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन भी आता है, और बैंकिंग अवेयरनेस का हमारे चैनल पर कोर्स चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको एक एक टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस के हम क्लियर कराते जा रहे हैं, और हमने उसका पूरा का पूरा सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है। एक वीडियो आ भी चुका है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी बहुत जल्द बैंकिंग अवेयरनेस की बुक भी आने वाली है हमारे चैनल पर, तो आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। साथ के साथ टाइमिंग की अगर हम बात करें, इसके लिए आप ये मान लीजिए कि लगभग 2 घंटे का समय मिलता है। लगभग मैंने बोला है, कंप्लीट 2 घंटे मत मानिएगा, 2 घंटे तक का समय आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है मेंस का। और इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। तो ये कंप्लीट चीज़ें 3 होती हैं, पूछी जाती हैं। लेकिन सिर्फ इसकी तैयारी करके बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसकी तैयारी कर लेते हैं, प्री उनका क्लियर हो जाता है और मेंस में वो अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस में जीके और जीएस जो आता है उसकी तैयारी नहीं करते, और जीके जीएस में बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, उसकी भी तैयारी नहीं करते, और बिना उसकी तैयारी के बैंक एग्जाम को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप इसकी जो हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है उसे आप जरूर अटेंड करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो जितने भी वीडियोस हम डालेंगे आपको सारे के सारे मिलते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है वो रेगुलर बेसिस पर चलती रहेगी। चलिए, तो अब इतना कुछ आप करेंगे तो आपको पे स्केल भी पता होना चाहिए। तो एसबीआई क्लर्क का पे स्केल होता है, जो स्टार्टिंग पे स्केल की अगर हम बात करें तो 19,900 रुपये स्टार्टिंग पे स्केल होता है। और इन द केस ऑफ ग्रेजुएट्स में 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि पे स्केल जो आपका कंप्लीट आपके हैंड में आता है वो आपको मिलेगा 2, आप समझ लीजिए कि इंक्रीमेंट्स होंगे, एडवांस इंक्रीमेंट। तो ये मान लीजिए कि आपको 30,000 तक यहाँ पर मिल सकता है। मोस्टली जो होता है 28,000 से 30,000 के बीच सैलरी होती है हैंड में जो आपको मिलती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, पीएटीए, ये सब जो कटता है, तो ये सब तो होता ही है। जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाओगे तो ये सब बेनिफिट तो आपको मिलता ही है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स वहाँ पर होते हैं। तो आई होप कि आप एसबीआई क्लर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ गए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि इसका क्या आंसर है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हो एज अ बिगनर आपको मैं सब कुछ बता पाऊँ। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, फॉर्म को फिल करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो देखिए, एक तो आपको परमिसिबल साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए, जो कि 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाता है तो फॉर्म फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो 20 KB की कम से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 KB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैफ़े में जा रहे हैं तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, बट खुद से भर रहे हैं तो फिर आपको ये सब जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और फोटोग्राफर जो सिग्नेचर है वो एकदम क्लियर होने चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें कहीं धुंधला या कोई धब्बा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। कई जगह फोटो की वजह से ही मैंने देखा है कि जब एग्जाम में भी जाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर वो वापस करा देते हैं कि आप ये फोटो फिर से करा के लाइए, तो वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें पहले से ध्यान रखिए। इसीलिए मैं पूरी डिटेल कंप्लीट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी, ताकि एज अ बिगनर अगर आप एसबीआई क्लर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम सब कुछ बताने की आपको कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर जो भी चीज़ हम बताते हैं वो सब कुछ ही बताते हैं, आधा अधूरा ज्ञान यहाँ पर नहीं दिया जाता। अब मान लीजिए कि आप फॉर्म भरने गए, तो अब भरना कैसे है? मान लीजिए आप खुद से भर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, और इंटरनेट तो होता ही है मोस्टली, या मोबाइल से भी कुछ लोग फिल करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जब एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक करना है। वहाँ पे वो लिंक मिलेगा आपको टॉप राइट पे होम सेक्शन पे, एसबीआई करियर्स वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है और नेक्स्ट बटन करना है। नेक्स्ट बटन करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आएगा, और पासपोर्ट साइज है जो फोटो है उसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ये दोनों चीज़ें अपलोड कर देंगे, और इन दोनों को अपलोड करने के बाद इसको भी सेव करके नेक्स्ट पे आएंगे आप। इसके बाद आपसे एकेडमिक डिटेल पूछी जाएगी, और आपकी जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो तो है, अदरवाइज आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स किया हो या और भी कुछ कोई कोर्स किया हो, तो उसकी डिटेल जो है वो फिल करनी है। ये आपको केयरफुली और करेक्टली एकदम फिल करनी है। इसके बाद आपको सेव करना है, नेक्स्ट बटन करना है। फिर आपको पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन एक बार दिखा देगा वो, कि आपने सब कुछ सही भरा है। अगर वहाँ पे आप तुरंत कोई चीज़ एडिट करना चाहें या कुछ गलत हो गया एडिट करना चाहते हो, आप एडिट कर सकते हैं। और सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो आप जो है वो सेव कर देंगे और नेक्स्ट बटन कर देंगे, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी कर देनी है, तो एप्लीकेशन फ़ी करेंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ों से आप अपना जो फ़ीस है वो फिल करेंगे, और
फीस फिल करने के बाद वो भी आपको पूरा प्रीव्यू दिखाएगा फीस का, और फिर आप सबमिट बटन करके आपका जो फाइनल सबमिशन है वो कर देंगे और आपका जो SBI क्लर्क का फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। आई होप कि अब आप समझ गए हैं, अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। और इसके बाद आपको ईमेल पर, जो भी आपने ईमेल यहाँ पर दिया होगा और जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा, वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जो है वो दे दिया जाएगा SBI की ओर से, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे जो भी आपका फॉर्म भरने के बाद जो एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस में जाएंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है, या तो कहीं सेव कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, या कहीं पे आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसको सेव करके ऑनलाइन भी रख सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, SBI क्लर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। यहाँ पर हम सिर्फ सिलेबस को नहीं बता पाए, क्योंकि सिलेबस अगर बताते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें SBI क्लर्क का कंप्लीट सिलेबस हम आपको बताएंगे। कंप्लीट का मतलब है प्री प्लस मेंस दोनों। कंप्लीट का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ प्री बता दें, जैसे कई चैनल करते हैं सिर्फ प्री का बता देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं कंप्लीट और अंदर सिर्फ प्री मेंस होता है। हम अगर ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम सारी जानकारी देंगे, जैसे हमने आपको इसमें सारी जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम इसी तरह आपको और भी जो एग्जाम्स बैंकिंग की होती है उसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बताएं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।